नाम क्षेत्र के आधार पर बटेंगे, न जाति के आधार पर बटेंगे। हम सब एकजुट होकर जिन्होंने तुष्टीकरण किया है, जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक शासन करने के बाद भी कभी भी अनुसूचित समाज के लिए, सर्व समाज के लिए कोई उत्थान का काम नहीं किया है, अब ऐसे कांग्रेस को जड़ से बिगाड़ने का समय आ गया। भाइयों बहनों, आप लोग तैयार हैं ना जड़ से उखाड़ने के लिए? तैयार हैं? और केदार विधानसभा में आप सब कमल खिलाएंगे ना? मैं आप सबसे पूछने आया हूं, थोड़ा जोर से बोलिए जी। आप ये ढोल दमाओं की आवाज भी आने से कमल खिलेगा। आशा जी को विजय बनाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आस्था है बाबा केदार में, उस केदार को, उस पूरी केदार घाटी को हम सब लोगों ने एक नया स्वरूप देना है। मैं देख रहा हूं इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, और मैं जब आपको देखता हूं तो सच में मुझे अपनी मां के साथ जो मेरा बचपन ऐसे ही पहाड़ों में बीता, ऐसी कठिनाई में बीता, और मेरी मां से मुझे अत्यधिक लगाव है। और मैं सोचता हूं कि अब मैं अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इसको नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आप सबके साथ मिलकर एक हम नया केदार बनाएंगे, एक नया स्थान बनाएंगे। भाइयों बहनों, इसको एक नवाचार के रूप में, एक यहाँ के स्थानीय उत्पादों के रूप में, अच्छी ब्रांडिंग के रूप में पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम करेंगे। अभी बहन आशा जी जब मुझे प्रसाद दे रही थी तो मुझे सच में उन बहनों की याद आ रही थी जो कम संसाधन होते हुए भी, उनके पास बहुत संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास कौशल की कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। ऐसी बहनें निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। उसके लिए हम सरकार के स्तर पर भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, और उस काम को हम इस चुनाव के बाद और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं। और मुझे आज जिस प्रकार से इस पूरे परिसर में, और जैसे ही मैं अगस्त मुनि क्षेत्र में आया, जिस प्रकार लोगों ने अपार उत्साह है, उनके अंदर उमंग है, जोश है, मेरे मन में 1% का भी अध्यक्ष जी अब संशय नहीं है कि ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है, रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है। बाबा केदार हम सब पर कृपा करेंगे। मैं आप सबसे यही निवेदन करते हुए कि आशा बहन को एक आशा की किरण के रूप में आपको इस क्षेत्र में मिलेगी, और जो शैला रानी दीदी के काम हैं, जो उन्होंने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को धरातल पर उतारने के लिए जी जान से काम करेंगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं। आप हट जाओ। बस बहुत बढ़िया। कौन है मेरे सर के ऊपर मत रखो भाई, थोड़ा ऊपर रखो। जी आज अनुसूचित सम्मेलन आपने यहाँ पे किया है, उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कितने % संतुष्ट हुए? देखिए, आपने देखा होगा पूरा ये मैं जब से अगस्त मुनि में सवेरे से आया हूँ, तब से लेकर हजारों हजार की संख्या में आज माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, हर व्यक्ति के लोग, विशेषकर हमारे अनुसूचित समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, और उनका उत्साह देखकर, उनका समर्थन देखकर मैं अभिभूत हूँ। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और निश्चित रूप से 20 तारीख को होने वाले चुनाव में यहाँ एक तरफा कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आशा नोटियाल जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, और उनको सब लोग जानते हैं। पिछले 2-3 दशक से लगातार इस क्षेत्र की सेवा कर रही हैं। बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यहाँ शुरू हुए हैं। आपदा के समय में यहाँ पर 800 करोड़ रुपए की लगभग योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उनकी घोषणाएं, उन सबको धरातल पर उतरना है। बाबा केदार का धाम हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उनकी अगाध श्रद्धा और विश्वास है, आस्था है। वो धाम हमारा 2000 करोड़ रुपए की धनराशि से लगातार आज दिव्य केदार और भव्य केदार बन रहा है। केदार
घाटी के लोग, पूरी श्री केदार विधानसभा के लोग यहाँ के होने वाले विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, उसको और गति प्रदान करेंगे और आशा की किरण के रूप में आशा नौटियाल को जिताकर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, बाबा के चरणों में कमल। सर कांग्रेस केवल पटोगे का नारा भी दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? बटोगे और कटोगे के विकास के नाम पे नहीं, बटोगे कटोगे के नाम पे भी वोट मांगे जा रहे हैं। लोग देखिए विकास कर रहे हैं और 2014 के बाद जिस तेजी से यहाँ विकास हुआ है उसमें कोई कहने की बात नहीं है, वो सब धरातल पर दिख रहा है और सब लोग एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ेंगे और विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे, विकास के लिए कहीं नहीं भटकेंगे, एक साथ एकजुट होकर विकास को आगे बढ़ाएंगे, कमल खिलाएंगे। जो विपक्ष भ्रम फैला रहा है इस विधानसभा के अंदर तमाम तरीके के, उनको क्या कहेंगे? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी यात्रा को लेकर भ्रम फैलाते हैं। आप स्वयं बताइए कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन करने आएंगे उनको कोई कैसे कोई इधर उधर डाइवर्ट कर सकता है। और मेरे मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद ये यात्रा लगातार बढ़ी है और इस बार भी जबकि 56 दिन यात्रा कम हुई है आपदा के कारण से, कुछ तिथि लेट होने के कारण से, उसके बाद 16.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने यहाँ के दर्शन किए। हाँ, ये बात जरूर थी कि पहले चरण की यात्रा में कुछ परेशानी हुई, हमारे व्यवसायियों को भी परेशानी हुई, हमारे होटल वालों को भी हुई, टैक्सी वालों को भी हुई, लेकिन वो इस कारण से कि अत्यधिक मात्रा में लोग आ गए थे। लेकिन हमने इस बार यात्रा को दूसरे चरण में कुशलतापूर्वक उसका संचालन किया है। सारे लोगों से मैं मिला हूँ, मैं बाबा केदार धाम दर्शन करने गया था, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि दूसरे चरण की यात्रा बहुत अच्छी हुई है। जो यात्रा में और कोई सुधार की गुंजाइश है, हम अगले साल उसको और अच्छा करेंगे, और बढ़िया करेंगे। और कभी कहते हैं कि जी कहीं शिला कोई लेके चला गया, अरे मैं तो कभी इस प्रकार का कृत्य, मैंने आज पूरे सार्वजनिक मंच से बाबा केदार की सौगंध खा के मैंने कहा कि इस प्रकार का कृत्य मेरे द्वारा कभी नहीं हुआ है और ये लोग झूठ भ्रम फैला रहे हैं। बाबा ही विचार करेंगे इन लोगों के बारे में। हो गया मुख्यमंत्री जी गौ की हत्या के किलो अरे भाई, आपने भी जो है बद्रीनाथ में बद्रीनाथ जी का मंदिर बम्बई में जाकर स्थापित करवा दिया। उस समय में आप मुख्यमंत्री थे, हैं हमारे श्री गणेश गोदियाल जी बीकेटीसी के चेयरमैन थे, तो उस समय में जो है कहाँ चले गए थे भाई? आपने क्यों ऐसा काम किया जो आज कह रहे हो शिला ले गए हैं? हमें तो जैसे ही पता लगा कि उस मंदिर का नाम जो है केदारनाथ मंदिर रख रहे हैं या कोई इस प्रकार की बात हो रही लोगों के बीच में से, हम तुरंत कैबिनेट में हमने एक फैसला कर लिया, हमने नियम बना दिया कि अब कोई भी जो है हमारे धामों के नामों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कोई ट्रस्ट नहीं बना पाएगा। आखिर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, हम चाहते हैं, हम लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं और निश्चित रूप से हमारे रामी जी, चुनाव में ये शब्द आपने बोला है कि मंदिर परिषद केदार मंदिर के गर्भगृह में जूते गए हैं, चुनाव में ही ऐसा क्यों आया है? कांग्रेस तो ये प्रतिष्ठा यात्रा देखिए, ये चुनाव के समय ही ये सब बातें आ रही है तो सब बातों का जवाब दिया जा रहा है जी। कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो सही बात है वो बोल रहा हूँ। इसमें कहीं असत्य हो तो आप बता दीजिए। सर सत्य बोल रहा हूँ। सर पूर्व मुख्यमंत्री डाइवर्ट कर नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, अभी हम लोग हैं तिलवाड़ा में, रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में, और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर विधानसभा में गहमा गहमी है। बीजेपी कांग्रेस लगातार अपने मतदाताओं को रुझाने के लिए लगी हुई है। ऐसे ही हमारे साथ हैं बोलचाल में जो गढ़वाली भाषा में और लोगों को प्रभावित करते हैं गणेश गोदियाल। हमने जब फील्ड में गए, हम क्षेत्र में गए, तो निश्चित तौर पे लोगों की कहना था कि गोदियाल जी की जो बोली है, भाषा है और जो भाषण है, वो निश्चित तौर पे लोगों को चुभने लगे हैं और बहुत ही अच्छी उन लोगों को, कहीं भी अगर जाते हैं तो पोलराइजेशन हो जाता है अपना वोटों का करने में। आप माहिर बताए जा रहे हैं, आपकी जो बोली भाषा है। गोदियाल जी, बीजेपी ने तो कर दिया कि कह रहे हैं कि वो हमारा जो वोट है, एससी का जो वोट पाएंगे हम हमारे साथ हैं सारे। कल तो यही स्वाभिमान सम्मेलन किया गया है, नाम भी बड़ा अच्छा था, स्वाभिमान सम्मेलन। पहली बात तो आपने ये कही कि मैं वोटों को पोलराइज करने में सक्षम रहता हूँ, ऐसा नहीं है। स्थिति ये है, सच्चाई ये है, ये ट्रूथ ऑफ यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड की सच्चाई है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन गोपिका हर ली हैं, वही अर्जुन वही बाण। तो मैं कोई ऐसा बलवान नहीं हूँ कि मेरे जाने से, ये समय होता है, परिस्थितियाँ होती हैं। लोग कभी किसी परिस्थिति में किसी को साथ देते हैं, कभी किसी परिस्थिति में किसी को साथ देते हैं। अगर लोग मेरी बातों को सुनकर हमें अगर साथ दे रहे हैं तो ये मेरा सौभाग्य है और उनका आशीर्वाद है मुझ पर, उनका ऋण है मुझ पर। दूसरा, आपने वो प्रश्न पूछा कि मुख्यमंत्री जी ने कल अनुसूचित जाति
प्रकोष्ठ की एक उनका सम्मेलन रखकर यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटों में सेंध लगा दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुसूचित जाति के हमारे तमाम मतदाता इस बात को गहनता से समझते हैं, इस बात को गंभीरता से समझते हैं कि काल्पनिक सुख के लालच में वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष का रास्ता है उसे हमें वंचित करने की कोशिश मुख्यमंत्री जी का प्रयास था। ये कोशिश मुख्यमंत्री जी की ये थी कि इन लोगों को काल्पनिक सुख में उलझाकर वास्तविक सुख के लिए जो संघर्ष करने का मादा इनमें है उसको शिथिल किया जाए, उसको कमज़ोर किया जाए। और ये लोग जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने, हम सब जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने ये कहा था कि संयुक्त रहिए, यूनाइटेड रहिए, संयुक्त रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष करिए। इन तीन बातों का ध्यान रखकर, इन तीन बातों को आधार बनाकर ही वो वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सकते थे। और बीजेपी इन लोगों को, हमारे इन भाइयों को काल्पनिक सुख की ओर ले जाना चाहती है, एक दिन के सुख की ओर ले जाना चाहती है। एक दिन का सुख भौतिक संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक सुख संघर्ष से ही प्राप्त होता है। ये हमारे वो लोग जानते हैं और इसलिए जानते हैं कि बाबा साहेब आम्बेडकर इस देश को ये बातें कहे गए, उसको नहीं मिटा सकते। तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के आने से कोई हमारे वोट पर सेंध लग जाएगी या यहाँ का केदारनाथ का जनमानस मुख्यमंत्री जी की बातों में आकर उनको वोट देगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट राज्य मंत्री अजय टमटा हूँ, खजानदास हूँ, रेखा आर्य हूँ, मंच पे जितना भी साधना था पूरा साधा गया। एससी वर्ग को, ऐसे जो अनुसूचित जाति के सम्मेलन को लेकर पूरा ऐसा था कि पूरा कैबिनेट यहाँ पे कल झुका हुआ था। तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ेगी नहीं कांग्रेस की? क्या एससी मतदाता ये नहीं समझता कि जिस पार्टी की नीतियों से, जिस कांग्रेस की नीतियों से आज अजय टमटा बने, राज्य मंत्री बने, जिस पार्टी की नीतियों से आज जिनका आप अन्य नाम ले रहे हैं वो स्कूलों में पढ़े, वो कांग्रेस की नीतियों के आधार पर पढ़े, जिस पार्टी की नीतियों के आधार पर आज हमारा ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और इस देश के, इस प्रदेश के दबे कुचले लोग, इस देश के गरीब लोग जिस पार्टी की नीतियों के आधार पर आज इस स्थिति तक आए, अच्छी स्थिति तक आए, वो पार्टी कांग्रेस है। क्या वो लोग नहीं जानते हैं? वो जानते हैं, लेकिन ये लोग अपने निजी स्वार्थ में लिप्त हैं। अगर ये अंतरात्मा की आवाज़ कभी इनसे अलग से बात कर लीजिए, जितनों का भी आपने नाम लिया, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम आज जहाँ भी हैं कांग्रेस की वजह से, स्वीकार करते हैं इस बात को। कल आपको और एक शब्द और भी बोला गया है। लेकिन वो अपने लालच में लिप्त हैं, तो इसलिए जो है मंच पर आकर वो बीजेपी का ही गुणगान करेंगे। हाँ, क्या कहा गया? कल ये बात मंच से कही गई और हमारा जो सवाल था, मीडिया का जो सवाल था कि मंच में और फिर केदारनाथ का विधानसभा का उपचुनाव है, तो क्यों ऐसा कहा गया कि गणेश गोयल जी भगवान केदारनाथ के गर्भगृह में जूते लेके गए हैं? तो आप पे सीधा आरोप लगाया। मैंने तो भाई, मैं तो अभी गंगाजल लेकर त्रिवेणी पर गया था और मैंने गंगाजल लेकर ये कहा कि ये सरासर झूठ है। गर्भगृह में मैं जूते लेकर बिल्कुल नहीं गया। सभा मंडप में रेस्क्यू जब चल रहा था आपदा के दौरान, जब राहत के कार्य चल रहे थे, उस दौरान निश्चित रूप में सभी लोग, पुलिस, SDRF, हम सब, मतलब वहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी कि बॉडीज़ को बाहर लाना है तो बिना जूते के ला सके। बहुत सी चीज़ें टूटी थी वहाँ, कांच के सामान टूटे थे, चूड़ियाँ टूटी थी, तो ये सुरक्षित नहीं था कि वहाँ बिना जूते के काम किया जा सके। लेकिन ये फ़र्क ये होता है कि क्या व्यक्ति पूजा करने के लिए जूते लेके जा रहा है या राहत के लिए जूते लेके जा रहा है। जूते पहनकर राहत के लिए गया या पूजा के लिए गया। इनके नेता पूजा के लिए जूते पहने, वो तो इनको मंजूर है। हम राहत कार्यों में जूते पहने तो इनको मंजूर नहीं। इस बात का फ़र्क है। दूसरा, मेरा नाम लेकर मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर उपकार किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गणेश गोयल मेरे मित्र हैं। ये अधिकार बड़ों को होता है कि वो किस छोटे आदमी से किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद कि उन्होंने मेरा नाम लिया। वो तो कह रहे हैं इस बात के लिए धन्यवाद। यूट्यूब में पड़ा हुआ है, ये बोला। वो कोई बात नहीं, 50 यूट्यूब खंगाले, उनके भी यूट्यूब डालो भैया। जो इनके नेता लोग मंदिर की परिक्रमा जूते पहनकर कर रहे हैं, मुख्य धामी जी ये ना कहें कि उनके जूते कपड़े के थे और हमारे जूते भी कैनवास के, जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं वो किस चीज़ के होते हैं, वो भी उसी चीज़ के होते होंगे। तो ये ना कहें कि वो कपड़े के थे। जूते होते हैं, चाहे वो कपड़े के हों और चाहे वो कैनवास के हों। तो उनके नेता जूते पहनकर परिक्रमा कर रहे हैं, जूते पहनकर अंदर मंदिर में कैमरा लेके जा रहे हैं। ये तो अलग बात है कि वो कैमरा वही लेके गए थे, और तब कैमरा लेके गए थे तो
जो कैमरा लेके गए अंदर, वो भी उन्होंने नियम का वो किया, उल्लंघन किया। तो अच्छा है कि वो खुद ही कैमरा लेके गए थे, खुद ही उनके जूते आ गए उसमें, पर ये ना कहेंगे वो कपड़े के जूते थे। पर वो पूजा के लिए जूते लेके गए। गणेश गोदियाल इस बात के लिए गणेश गोदियाल जो है, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि भाई जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो आपदा के दौरान, ये उस साल 2013 में आपदा के तीसरे दिन की बात है, कुत्ते खा रहे थे सबों को अंदर, ऐसी स्थितियाँ थी। तो उस दौरान कोई व्यक्ति इस मानसिकता से मंदिर में नहीं जाता कि मैं पूजा के लिए जा रहा हूँ। और वो भी वो जो गोदी मीडिया था, एक गोदी, वो उस चैनल को गोदी मीडिया ही कहा जाता है, उस चैनल का पत्रकार, उसने मुझे ट्रैप किया, जल्दी से बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मुझे लगा कोई जीवित है वहाँ, तो इस तरह का था। कोई बात नहीं, वो मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे कोई सफाई नहीं देनी। सफाई मुख्यमंत्री जी को देनी है कि उनके नेता जूते पहनकर पूजा करने के लिए क्यों गए, बस। मंदिर समिति के अध्यक्ष होने के नाते बद्रीनाथ में बोला उन्होंने, बद्रीनाथ का मंदिर वहाँ पे बनाया है, प्रमाण दें, मुंबई में। प्रमाण दें। और उनके पास अगर कोई प्रमाण नहीं है तो मंदाकिनी में आके इसी आरोप को जल हाथ में रख कर दें, जल हाथ में रखकर इस आरोप को लगाएं, मैं मान जाऊंगा। किन मुद्दों को लेके आप लोग जनता यही के सब बीच मुद्दे में गए? जिनका आपने जिक्र किया, यही सब मुद्दे जनता के बीच है। जनता के बीच ये मुद्दे हैं कि क्यों हमारा यात्रा हमारी चौपट की गई, क्यों केदारनाथ धाम दिल्ली, मुख्यमंत्री की कितनी प्रबल इच्छा थी कि केदारशिला को यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए। केदारशिला उनकी बपौती नहीं है, केदारशिला किसी राजनीतिक दल की बपौती नहीं है। केदारशिला उत्तराखंड की आध्यात्मिक संपत्ति है, आध्यात्मिक संपदा है, जिससे अतीत से लेकर अब तक विभिन्न हमारे युगों से हमारी पीढ़ियाँ उस पर विश्वास करते हुए अपनी आजीविका भी अर्जित करती हैं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार भी करती है। और भविष्य की हमारी संभावना उसमें निहित है। इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कि वो केदारशिला के नाम पर एक रजकण भी यहाँ से ले जाकर दिल्ली स्थापित कर सके। कितनी उम्मीदें हैं जीत की? हमें पूरी उम्मीद है, हमें विश्वास है केदारनाथ की जनता पर। क्या अयोध्या और बद्रीनाथ दोहराएगी क्या? बिल्कुल, बद्रीनाथ विधानसभा और अयोध्या लोकसभा का जो रिजल्ट है वो केदारनाथ में भी परिलक्षित होगा। ये थे हमारे, जिस तरह से हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं कि केदारनाथ के क्षेत्र के विकास के लिए मुद्दे हैं और जनता के हित के मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बने रहे मेरे साथ हरेंद्र नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग।